हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता सत्र से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन भी देख रहे होंगे अगर आप इन गीता की शिक्षाओं का पालन कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 16 चल रहा है अष्टावक्र गीता का। आज हम 3 सूत्र लेने वाले हैं, 9, 10 एंड 11, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 9th सूत्र, ठीक है। हातुम इच्छति संसारम रागी दुख जिहा सया वीतरागः ही निर्दुःखः तस्मिन् अपि न खिद्यति। इसका अर्थ जानते हैं। सांसारिक विषयों में सुख की प्रवृत्ति रखकर उनमें राग रखने वाला संसारी विषयों का परित्याग दुख से बचने हेतु करता है, जबकि वीतरागी अर्थात जिसका विषयों में राग समाप्त हो चुका है वह दुखों से मुक्त हुआ भी सांसारिक विषयों के बने रहने पर भी किसी प्रकार की खिन्नता को प्राप्त नहीं होता है। व्याख्या जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि वह मनुष्य भी रागी ही है जो दुखों से बचने हेतु संसार को त्यागना चाहता है, जो यह चाहता है कि इस जगत में चारों तरफ दुख ही दुख है। जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, जीवित रहना या मर जाना, यह सब दुख ही है। अर्थात यह संसार दुखों का महासागर है, इसलिए इससे भागो। घर गृहस्थी, धन संपदा, पति बच्चे इत्यादि छोड़ दो, क्योंकि ये सब दुखों के कारण हैं, ठीक है। परंतु वह यह नहीं जानते हैं कि संसार को त्याग देने से दुख समाप्त नहीं होते हैं। इन दुखों का वास्तविक कारण शरीर तथा मन है। वासना तथा असंतुष्टि है, और इन सब के हेतु यदि वन में रह लो तब भी क्या होता है, शांति प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं, नहीं हो सकती है, शांति प्राप्त नहीं हो सकती है, वहाँ और ज़्यादा बेचैनी होगी। प्रवृत्ति यदि दुख है तो निवृत्ति भी दुख है। संसार यदि दुख है तो संन्यास भी दुख है। परिग्रह यदि दुख है तो अपरिग्रह भी दुख है, ये बता रहे हैं। क्योंकि भीतर तृष्णा विद्यमान है। संसार की तृष्णा का त्याग करके भोजन की तृष्णा को पकड़ना भी दुख है। इसलिए जिसका विषयों में राग नहीं है वही एकमात्र दुखों के निवारण का उपाय है। न राग है न विराग है, दोनों में से किसी का भी को भी महत्व न देना ही मोक्ष का उपाय है। ऐसा मनुष्य संसार में रहकर भी दुख को प्राप्त नहीं होता, जबकि विरागी जंगल में, हिमालय पर जाकर भी दुखी कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में रहकर भी दुख को प्राप्त नहीं होता, जबकि विरागी जंगलों में, हिमालय पर जाकर भी दुखी नहीं रहेगा। इसलिए सुख दुख पदार्थों में नहीं होता, अभी तो मनः स्थिति में होता है, ये बता रहे हैं। जो विषयों का रागी होता वही उनकी प्राप्ति न होने पर दुखी होता है। 10वां सूत्र देखते हैं। यस्य अभिमाना मोक्षे अपि देहे अपि ममता तथा न च न व ज्ञानी केवलम दुख भाग सौ, ठीक है। इसका अर्थ जानते हैं। क्या बता रहे हैं, जिसका मोक्ष में भी अहंकार है और शरीर में भी मेरेपन की भावना है, ऐसा मनुष्य ना यहाँ ही ज्ञानी होता है और ना ही योगी, वह तो केवल दुख का भागी होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे भोग दृष्टा वाला संसारी। व्याख्या जानते हैं। जिसमें ममता होती है वह ना ही योगी होता है और ना ही ज्ञानी होता है। ममता को भी यहाँ पे इस ग्रंथ में, अष्टावक्र गीता में, एक तरह से क्या कहा गया है, विकार, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में ही ममता तथा अहंकार
नहीं होता है। कह रहे जिसमें ममता होती है वह ना योगी होता है और ना ही ज्ञानी होता है, क्योंकि इन दोनों में ही ममता अहंकार नहीं होता है। इस सूत्र में ज्ञानी तथा योगी इन दो शब्दों का उपयोग किया गया है और साथ ही साथ अभिमान तथा ममता का भी। अहंकार का संबंध मैं से है, जबकि ममता का संबंध मेरे पर की भावना से है। योग शब्द का प्रयोग साधन के लिए किया गया है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, और जुड़ने के लिए दो का होना अत्यंत आवश्यक है। साधक हेतु द्वैत अनिवार्य है। तो क्या बता रहे हैं, दो के बिना साधना कैसी? जब तक द्वैत है तब तक ममता रहती है, मेरे पर की भावना रहती है। मेरे पर की भावना के लिए आवश्यक मैं और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं के अतिरिक्त दूसरे की भी क्या है, आवश्यकता होगी। यानी कह रहे हैं कि जहाँ ममता होगी वहाँ किसी के प्रति ममता होगी ना, तो उसका भी होना अनिवार्य हो जाता है। यही बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे पर की भावना के लिए आवश्यक है मैं और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं कहते दूसरे का भी होना आवश्यक है, और जब तक दूसरा है दुख रहेगा ही, ये बता रहे हैं। ममता में दूसरे के अस्तित्व के संग अस्तित्व को जोड़ा जाता है। इस तरह मैं का अस्तित्व सापेक्ष हो जाता है। और ज्ञानी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ज्ञानी वह होता है जो अद्वैत में आस्था यानी निष्ठा हो। ज्ञानी में मेरा भाव नहीं होता, या तो स्वतः सिद्ध है, उसमें यह भावना नहीं होती है, नहीं रहती है कि मैं शरीर हूँ। शरीर का अर्थ यहाँ विशाल, सूक्ष्म तथा कारण, इन तीनों शरीरों के विषय में है। जो मोक्ष की कामना करता है वह अपने को बंधन युक्त समझता है। इस प्रकार स्वयं को शरीर मानने वाला और देहाभिमान करने वाला, मोक्ष को वस्तु रूप में मानने वाला भी सांसारिक मनुष्य के समान दुख भोगने वाला ही है। 11वां सूत्र देखते हैं। हर यदि उपदेष्टः ते हरि कमल जो अपि वा तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरण आदृते। इसकी व्याख्या जानते हैं, मतलब पहले अर्थ जानते हैं। भगवान शिव, भगवान विष्णु या फिर स्वयं परमपिता परमेश्वर यानी ब्रह्मा भी यदि तुम्हारे उपदेशक बन जाए तब भी तुम्हें आत्म शांति की आनंद की प्राप्ति तक नहीं हो सकती, तब तक नहीं हो सकती, बता रहे हैं, जब तक कि तुम संसार के विषयों का त्याग नहीं कर देते, अर्थात सबको विस्मृत नहीं कर देते, क्योंकि आत्म शांति का एकमात्र उपाय होता है त्याग। आपने पहले सूत्रों में देखा होगा कि बता रहे थे त्याग भी नहीं करना है, त्याग भी एक तरह से वो अहंकार होता है। अब इसमें ये बता दिया है। व्याख्या जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ है विस्मरण। विस्मरण ही है जो भी संसार तथा संस्कारों से प्राप्त किया गया है उन सभी का विस्मरण कर देना ही मुक्ति है। जब तक इनकी तनिक भी स्मृति बची है तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि संसार बंधन नहीं, अभी तो ये स्मृति ही बंधन है। अब स्मृति को बंधन बता दिया है। इसी से मुक्त होना का अर्थ है बंधन मुक्त होना। यह संसार ही नहीं अपितु भगवान, आत्मा, परमात्मा आदि का भी स्मरण एक बाधा ही है, क्योंकि मोक्ष में मैं होता ही नहीं है। जब कोई मैं ही नहीं होगा तो स्मरण कौन करेगा? स्मरण का अर्थ है दो विद्यमान हैं, पहला स्मरण करने वाला, दूसरा जिसका स्मरण किया जा रहा है या किया जाता है। इसलिए दो के रहते मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि जिस गुरु के उपदेश तथा कृपा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका भी विस्मरण करना है, अन्यथा वह गुरु भी बंधन बन जाता है। ऐसा गुरु भले ही भगवान शिव, भगवान विष्णु या फिर स्वयं ब्रह्मा ही क्यों ना हो, उनको भी भूलना पड़ता है। इसके बिना आत्म शांति, आनंद की प्राप्ति या मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसका 17 चैप्टर देखेंगे। इसमें क्या है, अष्टावक्र द्वारा जीवन मुक्त की स्थिति का वर्णन। आई होप आपने इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित ही कोई ना कोई परिवर्तन देखेंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ आप अपने आसपास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रख रहे हैं, खुश रह रहे हैं, औरों को खुश कर रहे हैं और जीवन के प्रति एक सकारात्मक सोच लेकर चल रहे हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।